हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। नाबार्ड डीए मेंस का एग्जाम 24 दिसंबर को शेड्यूल हो चुका है। आप सभी उसकी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे और उसी को टारगेट करते हुए कंप्यूटर की प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए हम आपके लिए एक 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसका आज सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमारा हो चुका है, 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि हम बात करेंगे इनकी एब्रिविएशंस के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में। ये होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इनकी फुल फॉर्म्स है। तो ये सभी हमारी जो है ये प्रोटोकॉल्स है। सिर्फ एक ये जो है ये एक लैंग्वेज है, ओके, जो हमें वेबसाइट्स में जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको बनाने के लिए हमें यूजफुल रहती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What portal in the computer that allows the additional devices to connect? ऐसा कौन सा पोर्टल होता है कंप्यूटर के अंदर जो अलाउ करता है एडिशनल चीजों को कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए। तो क्या होना चाहिए, वो होता है हमारा पेरिफेरल। ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, जो डिवाइसेस हम अलग से कंप्यूटर के अंदर जो है क्या है कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस, क्योंकि ये दोनों मेमोरी जो है ये हमारी कंप्यूटर से के अंदर ही जो ठीक है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following is necessary to track computer when connected to internet? इसमें से कौन सा ऐसा जरूरी है जिससे हम अपना कंप्यूटर को ट्रैक कर सके जब हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो किससे, इंटरनेट से। ठीक है, तो क्या है, सिस्टम नंबर, जो आपके सिस्टम का नंबर होता है, मेमोरी, IP दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, या फिर HP तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, हेवल्ट पैकार्ड, HP, और या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो IP एड्रेस आपने अगर सुना हो, IP एड्रेस जो होता है उसको ट्रैक करके हम अपने सिस्टम को ढूंढ सकते हैं, सिस्टम को अपने क्या है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, while working in a mail we have an option called BCC. what does B represents? जब आप किसी को मेल करते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है CC, एक आता है BCC, है ना, आपने देखा होगा। तो CC होता है हमारा कार्बन कॉपी और BCC होता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, क्रोम इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। क्रोम जो होता है, ठीक है, इसको हम गूगल क्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोम जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ऑल ऑफ दीज है, या फिर ये नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। जो सॉफ्टवेयर एक किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर काम करता है वो हमारा, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फाइन, नेक्स्ट, डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन। जो हमारे मेल में जो हमारे इनबॉक्स में, जो मेल इनबॉक्स में जो हमारे मेल्स होते हैं, जब हम उनको डिलीट कर देते हैं तो वो हमारे कहां पर जाते हैं, वो आपके ट्रैश में जाते हैं, आपके स्पैम में जाते हैं, आपके प्रमोशन में जाते हैं, ऑल मेल्स में जाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज में जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रैश। वो जाते हैं हमारे ट्रैश के अंदर, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो जाते हैं आपके रिसाइकल बिन के अंदर, तो यहां पर जाते हैं ये ट्रैश के अंदर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए आपको कौन सी की जो है वो यूज करते हैं, Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+U, Ctrl+E, Ctrl+P। इन पांचों में से कौन सी की यूज होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+J हमारी होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए। फाइन, यहां बात कर ले, ठीक है, यहां लिखा हुआ ऑलरेडी। तो Ctrl+R जो होती है वो होती है हमारी ब्राउजर को, इंटरनेट ब्राउजर जो होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए जो हमारी की होती है वो होती है Ctrl+R। जे होती है हमारी जस्टिफाई पैराग्राफ, यू होती है हमारी अंडरलाइन करने के लिए, Ctrl+E ये होती है हमारी, ठीक है, Ctrl+E और Ctrl+P ये होती है हमारी चीजों को, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। फाइन, ठीक है, Ctrl+E होती है हमारी MS वर्ड, या फिर जो हम MS पावर पॉइंट में जब काम करते हैं, अगर हमें लाइंस को, अगर जो लाइंस है अंडरलाइंस है उनको अगर हमें अलाइन करना होता है, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए जो होती है वो हमारी
ठीक है, कंट्रोल प्लस ई होती है हमारी। फाइन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, रैम है, रोम है, कैशे है, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो उसका आंसर है हमारे पास, ठीक है, रोम, कैशे, कैश और रैम जो है वो हमारी दोनों क्या है, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम जो होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, नेक्स्ट, while searching the information in internet we may come to notice HTTPS, इसमें से S क्या है, HTTP के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और जब उसमें S भी आता है तो वो होता है हमारे सिक्योर नेटवर्क के लिए, ठीक है। अगर आपको एक सिक्योर नेटवर्क पर वो है तो वो आपको HTTPS वहां पर ऑलरेडी वो शो कर देगा, ठीक है। तो इसमें S क्या होता है, सिक्योर के लिए होता है वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ईच पेज इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर नोन एज व्हाट, डॉक्यूमेंट, पेज, शीट, स्लाइड, नन ऑफ दीज। जब हम MS पावर पॉइंट पर काम करते हैं, जो एक पेज होता है सिंगल पेज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। डॉक्यूमेंट्स आपके किस में आते हैं, MS वर्ड में आते हैं, शीट्स आपकी किस में आती हैं, आपकी एक्सेल के अंदर आती हैं, और स्लाइड्स आपकी किसके अंदर आती हैं, MS पावर पॉइंट के अंदर आती हैं। जो इस पर हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एक तरह की स्लाइड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम टू सेव, नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम में फायरवॉल का यूज क्या होता है, उसका यूज होता है अनऑथराइज्ड अटैक को, ठीक है, उससे बचाना, ठीक है, अनऑथराइज्ड अटैक से बचाना, वो हमारा काम करता है, क्या, फायरवॉल काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ OSI लेयर, हमारे पास OSI लेयर होती है, ठीक है, उसमें से हमारी थर्ड लेयर कौन सी होती है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। OSI, ये हमारी OSI लेयर है, ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। टोटल हमारे पास 7 तरह की लेयर्स होती हैं, इसमें से हमें थर्ड पूछी गई है, और थर्ड होती है हमारी नेटवर्क लेयर, जो है आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है इसके अंदर से, ठीक है। आपको से 7 को इनको आप एक सीक्वेंस में इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक, फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट डज द एडिशन ऑपरेशन, किस तरह का गेट जो है, ठीक है, लॉजिक गेट जो होता है वो कौन सा ऐसा गेट है जो आपका एडिशन का काम करता है, ठीक है, एडिशन करता है आपका और गेट, ठीक है, एडिशन करता है आपका और गेट। नेक्स्ट, ERP को एक्सपेंड कीजिए, एंटरप्राइज रिटायरमेंट प्लानिंग, एंटरप्राइज रिलेशनशिप प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रीऑर्डर प्लानिंग या फिर एंटरप्राइज रिटेंशन प्लानिंग। इसका आंसर हो जाएगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। चलिए, विच इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज इन वेब डिजाइनिंग, जब आप वेब डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, वेब आप डिजाइन करते हैं तो वहां पर आप मोस्ट कॉमन लैंग्वेज आप कौन सी यूज करते हैं। अभी जो हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, तो वो क्या था हमारा वहां पर, ठीक है, C++, PHP, HTML, नन ऑफ दीज। तो हम यहां पर यूज करते हैं HTML को, जो कि होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो होती है हमारी वेब डिजाइनिंग में जो मतलब में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसका एक क्वेश्चन है उस टॉपिक का हमारा, ठीक है, जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है। कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशन को करता है, ALU करता है, मॉनिटर करता है, रजिस्टर करता है, बस करती है या फिर नन ऑफ दीज करते हैं, ठीक है। मॉनिटर क्या काम करता है, आपको डिस्प्ले करने का, रजिस्टर भी, ठीक है, बस आपका क्या होता है, आपके कंप्यूटर को इंटरकनेक्टली जो है वो जोड़ती है, और ALU आपका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपके सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो है वो करता है। वो कौन करता है, ALU करता है आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ALU इज द आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स, अगर हमें किसी कंप्यूटर को ब्रेकिंग का मतलब यहां पर किसी कंप्यूटर को तोड़ना नहीं है, किसी कंप्यूटर के अंदर घुसना है, ठीक है, मतलब चोरी से घुसना है, उसकी कंप्यूटर को रन करना है बाहर से, ठीक है, वो होता है यहां पर ब्रेकिंग का मतलब। हैकिंग होती है, फिशिंग होती है, स्पैम होता है, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैकिंग। आपने वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा, हैकर्स होते हैं किसी कंप्यूटर में घुस जाते हैं, उनका डेटा जो है वो वहां से चोरी हम जो है वो लोग कर लेते हैं, ठीक है, उनको हैकर्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, which one of the following लैंग्वेज इज यूज टू डेवलपिंग गेम्स, ठीक है, गेम्स को डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ठीक है, और वो होती है हमारी जावा लैंग्वेज, ठीक है। आप सभी जो है फ्री टाइम में अपने गेम्स को खेलते होंगे, ठीक है, चाहे वो PUBG हो, चाहे अब शायद बंद हो गया, ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं,
ठीक है, तो वो होती है हमारी जावा की लैंग्वेज। मतलब ज्यादातर जो गेम्स होते हैं उनमें हम जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं। द होम पेज ऑफ वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, जब आप iExam की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां आपको दिखता है, तो जो उसका जो होम पेज जो होता है वो पेज कौन सा होता है, वो होता है आपका फर्स्ट पेज, सबसे पहला पेज किसी वेबसाइट का, उसको हम बोलते हैं होम पेज, उसको हम बोलते हैं। फाइन, ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज यूज, ठीक है, ठीक है, या फिर यहां आएगा यूजेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस ड्राई इंक पाउडर, ठीक है, ड्राई इंक पाउडर जो है वो किस तरह का प्रिंटर जो है वो यूज करता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, वो आपको यूज करता है आपका लेजर प्रिंटर जो है आपका, वो ड्राई इंक जो है वो यूज करता है। फाइन, ठीक है, प्रिंटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आप प्रिंटर को अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है, वो होती है हमारी बस, ठीक है, एक रास्ता जो हमारे कंप्यूटर को, ठीक है, आपस में जो है वो कनेक्ट करता है, वो करती है हमारी बस करती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरीज ऑन इमेजेस ऑन अ प्रोजेक्शन स्क्रीन और डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो होती है हमारी सीरीज की, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो हमारी सीरीज की, ठीक है, और वो अगर हमें किसी को प्रोजेक्ट करते हैं किसी डिस्प्ले डिवाइस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक के बाद एक जो चीजें आती हैं, ठीक है, उसको हम अगर हम तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइड शो। हम जिस पर अभी काम कर रहे हैं ये हमारा स्लाइड शो है, हमने यहाँ पर स्लाइड्स बनाई और हम उनको एक साथ एक के बाद क्या कर रहे हैं, हम उनको रन कर रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गए पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट के जो पेजेस होते हैं उनको स्लाइड बोलते हैं, और जब हमें उनको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, जब हमें उन्हें प्रेजेंट करना होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लाइड शो, ठीक है, जैसे आपके सामने स्लाइड जो है वो चल रही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेबल, ठीक है, टेबल को हम, ठीक है, ये होता है हमारा टेबल, और टेबल से मिलकर हमारा क्या बनता है, डेटाबेस बनता है। फाइन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द फाइल फॉर्मेट नोटपैड फाइल, ठीक है, जो हमारा नोटपैड पर जो हम काम करते हैं, ठीक है, नोटपैड पर जब हम काम करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा वो जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में आती है, .txt में आती है, .doc में आती है, .rtf या फिर .word में आती है, ठीक है, तो वो आती है हमारी .text के अंदर, ठीक है, .text ये उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, उस मतलब नोटपैड जब हम काम करते हैं, ठीक है। डॉक हमारी कहां पर आती है, ये आती है हमारी MS वर्ड के अंदर, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आपके एग्जाम से पहले अभी 2 वीडियोस और आने वाली हैं, हम आपको 100 क्वेश्चन पूरे तब तक करा देंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है जब या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और आप एग्जाम भी को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।